हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग हुई मैथ के रिगार्डिंग। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज की मैथ कहाँ से आ रही है, हमें तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, क्या करें भाई लास्ट टाइम में। तो दोस्त आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली भी। प्रश्न का टाइप कहाँ से आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ये टाइप भी मैं आपको बता दूँ उसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपकी कमी है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैथ का पोर्शन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि भाई जीके का रिगार्डिंग टॉपिक बताइए, जीके का रिगार्डिंग टॉपिक बताइए भाई। तो जीके मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि 50% आपको समझ में आएगी, 50% आपके ऊपर बाउंसर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर दिमाग है, वो 10 क्वेश्चन हो सकता है एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर पाए। आप कितना भी पढ़ लेना, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। पेपर को सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ें पता करनी पड़ेगी। भर भर के यूट्यूब पर चल रही है, मैराथन क्लासेस चल रही है, सब कुछ चल रहा है मेरे भाई। लेकिन आप पेपर को अटेम्प्ट करना, उसके बाद बोलेंगे कि भाई बिल्कुल सही बात बताई थी। काफ़ी कैंडिडेट को मैथ में दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो 20-25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, उसको लगता है कि भाई हाँ सही है, इसमें तो हमने कर लिए। लेकिन ऐसे नहीं सोचते कि भाई 35 में से 35 कर सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता चलता है कि भाई अगर मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, 90% कैंडिडेट को पता चल जाता है मेरे भाई। अगर जिसको नहीं आती तुक्के लगाए उसकी बात अलग है, बाकी जिसको मैथ सॉल्यूशन करके सोल्व करके भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार निकलेगा, उसको पता चल जाता है भाई ये क्वेश्चन मेरा राइट हो गया। मैं आपको बता सकता हूँ जीएस में भी, जीएस छोड़िए सर, आप रीजनिंग में भी नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन आपका राइट है या रॉन्ग, लेकिन मैथ में आप बता सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हुए कि मैथ आ कहाँ से रही है। सबसे बड़ा तो अपडेट ये है आप सभी के रिगार्डिंग कि मैथ आ क्या से रही है। टाइप बाई टाइप बताऊंगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रश्न आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन का टाइप देख सकते हैं, सभी प्रश्न यहाँ से। मैथ का तोड़ है, अगर एग्जाम निकालना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। काफ़ी कैंडिडेट इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे कि मेरे तो मैथ में 20-25 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मुझे क्या टेंशन की आवश्यकता है दोस्त। लेकिन दोस्त एक सच्चाई की बात बताता हूँ, अगर आप क्वेश्चन ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं 90 करके आऊँ, 100 करके आऊँ, 110 करके आऊँ, लोगों को दिखाऊँ, जैसे कि आजकल यूट्यूब पर चल रहा है, माइक लगाया सामने, कितने सारे 110 करके आया हूँ, मेरा तो 100 क्वेश्चन सही होंगे, भोकाल मचा दिया फलाना टिकड़ा। आंसर की आने दीजिए सर, वेट कर रहा हूँ मैं आप सभी का। आंसर की के बाद ये लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, इस ग्रह पे तो दिखाई नहीं देंगे, दूसरे ग्रह का मैं बता नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं बिना देर की हुई। चलिए, आपके सामने है भाई आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के रिगार्डिंग मैथ का टाइप। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप है। क्वेश्चन को, सॉरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको समझना है, 5 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा आपका काम नहीं है। नंबर सिस्टम, क्या सर नंबर सिस्टम, हर चैप्टर को एग्जामिनर ने टच किया है, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, नंबर सिस्टम। सर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर डिवाइड रूल से आ रहा है। क्या करना है आपको सर, डिवाइड रूल आपको याद करने हैं। ठीक है सर, विशेष रूप से मेंशन करता हूँ सर मैं 3 का, 9 का और 11 का, रट के जाना। ठीक है, बाकी सभी तो आपको देखनी ही है, लेकिन 3, 9 और 11 का तो आप निश्चित रूप से लर्न करके जाएंगे, मैक्सिमम चांस है कि इसी से क्वेश्चन टच हो जाए। ठीक है सर, दूसरी बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है सर, सोल्व, फ्रैक्शन को सोल्व करना है। टाइप देख के दे रखा है जिस भी प्रकार से, लेकिन सोल्व करना है फ्रैक्शन को। ठीक है, छोटी बड़ी वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको उनको टच करके जाना है। ठीक है, फ्रैक्शन में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप फ्रैक्शन में सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसमें नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जीके में ऐसा नहीं होगा दोस्त। ठीक है, आंसर की जब आएगी ना दोस्त, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो बता रहे हैं ना कि मैंने 110 अटैम्प्ट किए, सर वो 50-60 पे अटक के रह जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास इतने मैसेज आने वाले हैं कि सर 70-80 नंबर आपके ऐड नहीं हो पाएंगे। ये है सच्चाई की बातें। एग्जाम से पहले, आंसर की आने से पहले आप सभी के नंबर होते हैं 100, उसके बाद हो जाते हैं, जैसे जैसे घर आते हैं ना 90, आंसर की आने के बाद हो जाते हैं 70। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन है सर। ठीक है, एक तो जो टाइप में एसआई में आ रहा था, सेम टाइप है। आपको बिना देर की हुई एक बात मैं घुमा फिरा के बता देता हूँ, एसआई के 15 सेट मैथ और रीजनिंग उठा के कर लेना दोस्त। मतलब कि सिलेक्शन आपके सामने है, आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने। ठीक है दोस्त, आपके सामने है बिल्कुल। 15 सेट जिसने कर लिए मेरे भाई, आके मेरे पास मैसेज करना कि हमारा पेपर बेकार हो गया। आप ये बोलोगे कि हम इधर उधर क्यों भटक रहे थे, क्यों प्रैक्टिस सेट लोगों के बिना फालतू में अटैम्प्ट कर रहे थे, क्यों हम लोगों की मैराथन ऐसे अटैम्प्ट कर रहे थे। ठीक है सर, चलिए सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन है भाई, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है 90% जो पेपर है मैथ और रीजनिंग को एसआई की तरह ही है, चेंजमेंट नहीं रखा गया है। 90% मैंने बोल दिया, बाकी 100% मुझे लगता है कि सेम है। ठीक है दोस्त, परसेंटेज 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। परसेंटेज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
एक्स का इतना परसेंट इतनी संख्या है तो एक्स का मान बताइए, ये क्वेश्चन है। दूसरा परसेंटेज का क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट एक क्वेश्चन सिंपल सा है, इतने इतने परसेंट, इतना 2 बट्टे दे दिए, 3% दे दिए, किसी में एक है किसी में 2 भी है भाई, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट लगता है कि मुझे इस बार किया गया है, लेकिन 90% मुझे लगता है कि सेम सेम रखा गया है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट की क्वेश्चन है, ठीक है सर। एवरेज क्या है, औसत। एवरेज के सॉरी यहाँ पर 1 लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 है, ठीक है। एवरेज निकालना है, इतनी बड़ी संख्या का इतना है, संख्या है, मान बताइए, एवरेज निकालिए, इनमें से इन संख्या चली गई। सर एसआई को रट के जाइए मेरे भाई, घोल जाइए, टाइप घोल जाइए। जिसको लगता है मेरे तो मैथ में प्रॉब्लम है, मेरे भाई आपका बेसिक कमजोर है, पहली बात तो। और टाइप भूल जाते हैं तो मेरे भाई टाइप को और भी प्रकार है मैथ में। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ परसेंटेज में एक टाइप नहीं है सर, 10 20 50 कितने प्रकार के टाइप हैं। जो आपको शॉर्ट बता देते हैं ना, उसके पीछे भी क्या है, आपने शॉर्ट को समझा बस, केवल आपने बेसिक को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। आप बेसिक को अगर आपको शॉर्ट नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब आप बेसिक नहीं कर पा रहे, तो आप बेसिक तरीके से करके जाइए सर, आप सोल्व कर देंगे। मुझे नहीं लगता आपको वो है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। एवरेज हो गया, सॉरी डिस्काउंट हो गया, सीआई एंड एसआई के रिगार्डिंग। सीआई एसआई में सिंपल सा दे रखा था भाई कि चक्रवर्ती ब्याज में तो अर्धवार्षिक पूछ रखा था, सिंपल सा 1.5 वर्ष की है भाई, और जो उसमें आर दे रखा है वो 6% के लगभग दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, आपको बस ये है कि आपके पास स्पीड होनी चाहिए, बस। बाकी कोई तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं आपको। एवरेज, एवरेज की बात करें तो एवरेज भी आराम से कर सकते हैं। रेशो प्रपोर्शन, समानुपात, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। टाइम एंड वर्क आराम से कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, बिल्कुल सा वही क्वेश्चन जो एसआई में दिया गया था, सेम टू डिक्टो क्वेश्चन। अभी तक की बात करूँ तो सेम डिक्टो, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। एज सेम क्वेश्चन। मैंसुलेशन, मैंसुलेशन को ध्यान रखना दोस्त, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले रट के जाना दोस्त, रट लेना, उंगलियों पे रट लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो घन और घनाभ से भी क्वेश्चन आया था, रट के जाना, घन हो गया घनाभ हो गया। मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा सारी चीज़ें डाल दूंगा, ठीक है। बाकी डिस्टेंस एंड रेस, एसआई का सेम क्वेश्चन, मतलब डिजिट चेंज है, मैं से पे, ये भी अलग नहीं है, समझ गए दोस्त। बाकी मैथ का पूरा पोर्शन जिसको समझ में आ गया ना, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, आरपीएफ एसआई का मैथ और रीजनिंग रट के जाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी नहीं चाहिए तो घूमते रहिए इधर उधर, भटकते रहिए बड़े बड़े चैनलों के चक्कर में, किसी के चैनल के चक्कर में घूमते रहिए। जीके मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, स्टार्टिंग से एग्ज़ाम से पहले मैं बोलता आया हूँ। काफ़ी कैंडिडेट हमसे एग्री नहीं थे दोस्त, तो आप देख सकते हैं दोस्त, एग्ज़ाम होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात आपकी हमारे साथ ही होगी, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जिसको पेपर निकालना है, एक बात एक शब्द मैं आप सभी के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैथ रीजनिंग में जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। जीके के ऊपर कोई ट्रस्ट मत कीजिए, प्रेशर मत लीजिए कि इतना करूँ, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 80 क्वेश्चन बनते हैं तो 80 क्वेश्चन बना कर आइए। ऐसा मत करना कि भाई दोस्त ने 120 कर दिए मैं भी 120 करूँ, तो यकीन मानना आपका दोस्त 40 पे आएगा, या हो सकता है 40 से भी कम आ जाए, ठीक है दोस्त। महत्वपूर्ण वीडियो हम मैथ के रिगार्डिंग, जीके के रिगार्डिंग भी अपडेट लेके आएंगे बहुत जल्दी। बाकी नॉमिनेशन का ध्यान रखना, परसेंटाइल स्कोर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना भूल गया स्टार्टिंग में कि परसेंटाइल है आपका, किसी दूसरी शिफ्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, आपका आपकी शिफ्ट के साथ लड़ाई है, बाकी किसी के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी अपडेट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, फिर भी कोई डाउट हो कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलता है नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।